जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिसमें हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के पास्ट ईयर्स को सॉल्व हम कर रहे थे। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक कंप्लीट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 72 से अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक बार आप पहले इसको ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासिस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि भी किस तरीके से अप्रोच करना है, किस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोल रहा है कि एक ट्रेन पार कर रही है, तो आपको ये चीज देखना है कि वो किस चीज को ओवरटेक कर रही है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म एक दूसरी अगर ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो हमेशा दोनों की लेंथ के सम के इक्वल होता है। बट अगर कोई भी ट्रेन किसी भी ट्री, किसी भी पर्सन, किसी भी पोल, किसी भी 1 किलोमीटर स्टोन को अगर पार कर रही है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो अपनी लेंथ के इक्वल होती है। दो कॉन्सेप्ट को आप यहां पे ध्यान रखो। उसने बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितना है 200 मीटर और एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ है 100 मीटर, उसको पार कर रही है 10 सेकंड में। और आपसे पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा है, डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस कवर जो होगा वो इन दोनों की लेंथ के बराबर होगा। तो 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो यहां से जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सारे ऑप्शन में देख लो 30 मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में है, ब्रावो में आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A train travel 600 km in 5 hours and the next 900 km in 10 hours. What is the average speed of the train? एवरेज स्पीड देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कि कोई भी बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है और उस डिस्टेंस को इसने टोटल कितने टाइम में कवर किया है। अगर मैं डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा वहां से एवरेज स्पीड। तो उसने ये बोला है कि एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस तो 600 प्लस 900 कितना हो जाएगा 1500। इस 1500 को उसने दो पार्ट में कवर किया है, पहला 600 और दूसरा 900। तो 600 को कवर करा है उसने 5 घंटे में, प्लस और जो अगले 900 किलोमीटर थे उसको उसने कवर करा है 10 घंटे में। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस था 1500, 1500 टोटल टाइम लगा उसको 15। तो कितना जाएगा यहां से, तो स्पीड आ जाएगा उसका, एवरेज स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज चार्ली आंसर। ठीक है ना। तो को बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रखे हैं 2021 में, 22 में, थोड़े से एक दो टफ क्वेश्चन आपको फिर 23 में और 24 में देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज वाइज टफ है, कॉन्सेप्चुअल वाइज तो हमेशा आसान आते हैं। वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट लेट फॉर हिज ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। देखो, मान लेते हैं कि वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है, यहां से उसने जो चलना स्टार्ट करा, ये उसका ऑफिस है और ये है उसकी बीच की दूरी, जो कि आपसे टाइम पूछा। ओके, तो डिस्टेंस मान लेते हैं डी, कि भाई इसके ऑफिस की जो डिस्टेंस है यहां से वो डी है। वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो पहले मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड उसकी एस है। तो अगर एस स्पीड से उसने डी डिस्टेंस को कवर किया होता, हमने अपनी मर्जी से मान लिया टाइम कितना है टी, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये आपकी आगे क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने बोला है कि अगर अपनी स्पीड के 4/5 स्पीड से चला होता, अगर वो 4/5 स्पीड से चला होता तो सेम ही डिस्टेंस को वो कवर करता 12 मिनट ज्यादा में। स्पीड कम होगी, टाइम बढ़ जाएगा। तो अब जो टाइम लग रहा है वो कितना है, टी प्लस 12 मिनट। ठीक है, टी प्लस 12 मिनट। तो आपको बताना है टी की वैल्यू, तो एस की वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे। तो 4/5 एस की वैल्यू कितना जाएगा यहां से, डी अपॉन टी इज इक्वल टू डी अपॉन टी प्लस 12। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 4t प्लस 48 इज इक्वल टू 5t। तो यहां से t की वैल्यू कितना आ जाएगा, 48 मिनट, क्योंकि आपको मिनट की फॉर्म में टाइम दे रखा था। दैट इज योर आंसर विच इज अल्फा। इसका शॉर्टकट भी है, बट
यहां पे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करवाए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3 runners are running in a circular track and they complete one round in 20, 30 and 35 minutes respectively. When will they next meet at the starting point? ठीक है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगली बार कब आके मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब अगर वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करें तो इनिशियल पॉइंट में जहां से उन्होंने रेस को स्टार्ट किया था, या अगली बार कब आके मिलेंगे। ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको टाइम पे काम करना है। एक पर्सन ले रहा है 20 मिनट, दूसरा ले रहा है 30 मिनट और तीसरा ले रहा है 35 मिनट। तो अगली बार वो एक साथ कब आके मिलेंगे, तो हमेशा हमें काम करना होता है इनके एलसीएम पे। तो तीनों का एलसीएम निकाल दो कि भाई अगली बार वो एक साथ कब आके मिलेंगे। वो जो टाइम होगा वो हमेशा क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। एचसीएफ और एलसीएम के अंदर हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो 20, 30 और 35 अगर एलसीएम निकालना आसानी से नहीं आता है तो ऐसे निकालो, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। तो आपको दिख रहा है एलसीएम कितना जाएगा इसका, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 5 चौक 20 दिया 60, 7 छंग 42, यानी कि 420 मिनट। यानी कि अगली बार जो वो आके मिलेंगे वो 420 मिनट के बाद आके मिलेंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है घंटे की फॉर्म में, तो 420 को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, मिनट कन्वर्ट हो जाएंगे आर की फॉर्म में। तो यहां से देखो 7 छंग 42, यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा यहां से 7 घंटे। क्योंकि 7 घंटे के बाद रेस स्टार्ट होने के वो अगली बार दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे या अगली बार वो एक साथ आके मीट करेंगे। सो आंसर इज डेल्टा आफ्टर 7 आवर्स। आगे देखो, अच्छा ध्यान रखना रेस के अंदर ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। अभी वो अगली बार कब जाके मिलेंगे वही आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे ऑफलाइन के अंदर बेटा मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था। क्योंकि अगर ये चीज यहां पे मान लो ये आंसर अलग भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि आपका आंसर 7 घंटे होता, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है। अगर वो, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपको ये बताया हुआ है उसने कि भाई वो हर बार जो आके मीट करेंगे ना स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आके मीट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा भी बाकी और जगह इस रेस में अगर मीट कर रहे होते तो यहां पे हमारा आंसर चेंज हो जाता। बट वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप ऑफलाइन के अंदर आप लोगों ने वो चीज पढ़ी होनी चाहिए रेस के अंदर सर्कुलर ट्रैक में, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अभी यहां पे दोनों चीज सेम है तो इसलिए आपका आंसर डेल्टा हो गया। A motorboat has a speed 30 km per hour in still water. It goes 60 km downstream and come back in 9/2 hours. What is the speed of stream? देखो एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 30 km पर आवर है स्टिल वाटर में। इट गोज 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन 9/2 आवर्स। टोटल टाइम आपको दे रखा है। अगेन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला बेसिक, दूसरा रेशो अगर आपको याद होगा, तीसरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है। बेसिक पे काम करते हैं अभी समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड क्या है। देखो मान लेते हैं कि यार वो ए से बी गया, ठीक है 60 किलोमीटर, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है गया कैसे है, वो डाउन स्ट्रीम गया है। अगर वो डाउन स्ट्रीम गया है और यहां पे बोट की स्पीड है 30, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं ए। अगर डाउन स्ट्रीम गया होता तो टाइम कितना लगा, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में गया है तो स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी। आने का टाइम मान लेते हैं t2, आने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बराबर है तो टाइम यहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी। अगर डाउन स्ट्रीम में गया है तो आया कैसे होगा, अप स्ट्रीम में। तो ये है इनका टोटल टाइम जाने का और आने का, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपको, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आपको दे रखा है 9/2 आवर्स। दोनों को लिख देंगे एक साथ, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस a प्लस 60 डिवाइडेड बाय 30 माइनस a इज इक्वल टू 9/2। जैसे 3 से आपको करता हुआ दिख रहा है, 60 बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 30 माइनस a प्लस 30 प्लस a डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास आ जाएगा यहां से a प्लस बी, a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9/2। तो 3 से कट रहा है ये, 3 दूनी 6,
3 तिया 9, ए से ए क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सोल्व करके आपको क्या दिख रहा है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 40 इंटू 30 और 30 60, किसके बराबर है ये 900 माइनस ए स्क्वायर इंटू 3। तो 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा ये, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना गया आपका ये 800। तो 900 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 100, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से 10। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, आपका आंसर चार्ली। अब मान लेते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपने क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि व्हेनेवर द डिस्टेंस इज सेम, अगर डिस्टेंस बराबर होती है और आपको टोटल टाइम दे रखा है आने का और जाने का, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जो भी आप कवर कर रहे हो उसमें, तो आपको क्या रखना था, आपको फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्पीड का टाइम का समेशन दे रखा है डिफरेंस, अगर टाइम का समेशन दे रखा है तो स्पीड का भी समेशन डिवाइडेड बाई टाइम का समेशन, अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा होता तो स्पीड का भी हम डिफरेंस यहां पे लेते। स्पीड कितना है देखो, तो जाने का तो है 60 प्लस ए क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, आने का कितना हो जाएगा 60 माइनस ए, उन दोनों के बीच की दूरी कितना है 60 किलोमीटर बराबर। स्पीड क्या करेंगे, दोबारा से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा यहां से 120 डिवाइडेड बाय उनके टाइम को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा यहां से 9/2। बात समझ में आई नहीं, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ओके 60 था, अच्छा ठीक है। तो कितना बनेगा ये 3600 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, या इसको काट देंगे तो ये 20 कर जाएगा, इधर से ये 3 आ जाएगा और यहां से 3 से फिर कितनी बार जाएगा 40, तो 80 आ जाएगा ये। ठीक है, और इंटू ये कितना जाएगा 20, इसको करेंगे यहां से 3 इसको काट देंगे तो यहां से सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये, ठीक है, यह जाएगा आपका जो है 1600। तो 3600 में से 1600 आपका गया, एक बार बेटा कैलकुलेशन आ रहा है, एक बार आप चेक कर लेना है ना, ठीक है, और उसके हिसाब से जब आप सोल्व करोगे आंसर सेम आएगा, बस एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लेना, फॉर्मूले में बस वैल्यूज एक बार आप चेक कर लो कि हमने ठीक अप्लाई करी या नहीं करी है। अगला क्वेश्चन देखो, a person rode 1/3 of a journey at 60 km per hour, 1/3 at 50 km per hour and the rest as 40 km per hour. Had the person ridden half of the journey at 60 km per hour and the rest at 40 km per hour, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये एरर है फालतू का। He would have taken 4 minutes longer to complete the journey. What distance did the person ride? ठीक है, तो पर्सन ने जो है कितनी डिस्टेंस को राइड करा है। देखो एक चीज देखो, उसने बोला 1/3 एंड रेस्ट, तो रेस्ट क्या बचा 1/3 ही बचा, तो टोटल डिस्टेंस एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं 3D कि भाई यहां से यहां तक एक पर्सन को जाना था और जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपकी 3D, और मतलब आपको 3D की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/3 मतलब D को कवर करा है उसने 60 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां से टाइम का आपको दे रखा है तो टाइम निकाल लेंगे। तो पहला 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा D/60, दूसरी 1/3 डिस्टेंस को कवर करने में किस स्पीड से आ रहा है वो 50 से, तो 50, और तीसरा जो टाइम लगा रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में, तो बचा कितना है आपका D बचा है, उसको उसने कवर किया है 40 से, ये आपका टोटल टाइम है। अब उसने बोला है कि हाफ ऑफ द जर्नी अगर उसने 60 से कवर किया होता और रेस्ट 40 मिनट से किया होता, 40 किलोमीटर पर आवर से किया होता, तो टोटल टाइम आपको लगता 4 मिनट लॉन्गर टू कंप्लीट द जर्नी। अब उसने ये बोल दिया कि यार आधी डिस्टेंस को, तो अब ये मान लेते हैं T4 कंडीशनल पे, आधी डिस्टेंस का मतलब 3/2 को अगर उसने कवर किया होता 60 की स्पीड से, तो यहां से T4 की वैल्यू कितना आएगा, तो ये 3 से कितनी बार जा रहा है, ये 20 जा रहा है, तो ये आ गया आपके पास D/40, और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी आपकी, वो T5 मान लेते हैं, तो रिमेनिंग भी आधी बचेगी, उसको उसने कवर किया होता 40 की स्पीड से, तो यहां से TS की वैल्यू कितना जाएगा आपके पास 3D/80, तो आपको 3D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो टाइम लगा है ना पहले से 4 मिनट ज्यादा है,
इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों के टाइम का समेशन और इन तीनों के टाइम के समेशन का डिफरेंस कितना है, 4 मिनट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इनको ऐड करेंगे, तो d अपॉन 40 प्लस 3d अपॉन 80, यह है आपका टाइम जब उसने कंडीशन दिया, और यह पहले वाले का टाइम, तो इसको माइनस कर देंगे, तो d अपॉन 60 माइनस d अपॉन 50 माइनस d अपॉन 40, और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 4 मिनट। सब कुछ देखो आपको दे रखा है किलोमीटर में, ये आपको दे दिया मिनट में, तो कन्वर्ट कर दो उसको आर की फॉर्म में, है ना। तो d अपॉन 40 से d अपॉन 40 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से अगर मैं d कॉमन बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 3 अपॉन 80, 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 50, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से आपका एलसीएम कितना जाएगा भाई, तो अगर मैं 10 तो छोड़ दूं, अगर यहां पे 5, 3 और 4 या 12 पंजे 60, यानी कि 600 आपका एलसीएम आ जाएगा। 600 आ रहा है। अच्छा 3 है ना, 8 या 24 पंजे 120, 1200 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 1200। यहां से जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 या 45, माइनस 6 से करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 0 गया, तो 6 दूनी 12, 20, 50 से करेंगे तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, की वैल्यू कितना है, 4/60। देखो 60 आपको दिख रहा है, 0 से 0 काटेंगे, 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहां से d की वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये कितना है, 44, यानी कि 1 बचेगा ऊपर, 20 के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 20 चौक 80। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने टोटल कितनी परसेंट राइड की है, टोटल डिस्टेंस कितना माना है आपने, 3 टाइम्स ऑफ d, तो 3d की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि यहां 8 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24, 240 किलोमीटर, चार्ली आपका आंसर। आप डी मान के भी सोल्व कर सकते हैं, आप इसको जो है नॉर्मल भी सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो, a man walk at an average speed of 3 km per hour from his residence and reaches office 40 minutes early. If he walks at an average speed of 2 km per hour, he reaches 40 minutes late. What is the distance between his residence and office? सेम क्वेश्चन है जो आपसे जो पूछा था। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार बेटा भी रिपीट हुआ है। रेसिडेंस यहां पे था, उसका ऑफिस यहां पे है, इनके बीच की दूरी कुछ होगी। उसने बोला है कि भाई जब उसकी एवरेज स्पीड 3 थी तो उसको 40 मिनट पहले पहुंच गया, जब 2 थी तो उसको 40 मिनट लेट लगाए। तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस बराबर है, तो देखो दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला या फिर आपका स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। अगर डिस्टेंस बराबर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, और आपसे डिस्टेंस पूछा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड अपॉन डिफरेंस इन टाइम। लेकिन डिफरेंस इन टाइम का 40 मिनट अर्ली 40 मिनट लेट का मतलब ऐड हो जाएगा। 80 ये मिनट में है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो 3 से 3 कटेगा, तो डी की वैल्यू कितना आ गया, 8 किलोमीटर। दैट इज योर आंसर, ब्रावो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। A car travel from A to B at a speed of 40 km per hour, travels back from B to A at a speed of 30 km per hour, and again goes from A to B at a speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? Average speed क्या होता है, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन आपको मैंने इसमें कंडीशन बताई थी कि अगर 2 इक्वल दूरी तय कर रहा है, अगर 3 इक्वल दूरी तय कर रहा है, तो डायरेक्ट आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। यहां पे उसने क्या बोला है कि भाई ए से बी की तरफ गया, पहले ए से बी गया, ठीक है, अब क्या करा उसने, बी से ए आया वापस, फिर क्या करा उसने, दोबारा से ए से बी गया है। तो कितनी बार दिख रहा है आपको, मतलब उसने 3 बार, ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, ये तो हमेशा सेम ही होगी, तो ए से बी गया, बी से ए आया और फिर ए से बी गया, मतलब 3 बराबर दूरी उसने तय की है। और अगर 3 इक्वल डिस्टेंस आपको तय करनी होती है तो डायरेक्ट आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, अदरवाइज आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पीड कितना है, 40, 30 और 60 डिवाइडेड बाय 2 का प्रोडक्ट, तो 1200 प्लस 1800 प्लस 2400, तो कितना जाएगा यहां से, ये देखो 1800 और 2000, 3000, 5000, 5400,
तो कितना गया 3 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 60, तो 0 से 0 हम काट देंगे। ठीक है, 6 से कितनी बार जा रहा है, 6 नमा 54, तो 3 से 9 कट जाएगा ये, तो आपके पास कितना बचा यहां से 40। तो आपका जो एवरेज स्पीड है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, विच मीन्स चार्ली आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, a car takes p minute to travel a distance of 350 km with an average speed of u km per hour. Another car takes q minute to travel the same distance with an average speed of v km per hour. If u minus v is equal to 5 and q minus p is equal to 140, then what is the value of u? Okay, उसने क्या बोला है देखो, a car take p minute to travel a distance of 350 km. एक डिस्टेंस है 350 किलोमीटर की, और एक कार है जो उसको p मिनट ले रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक दूसरी कार है जिसको जो q मिनट ले रही है, ट्रेवल सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ v। अगर v का स्पीड होता तो कितना ले रहा है देखो, 350 डिवाइडेड बाय q, इतना मिनट ले रहा है। आपको दिमाग क्या लगाना है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ये किस में है, मिनट में। ये किस में है, मिनट में। तो यूनिट सेम करना है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। तो आसान क्या है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया आर की फॉर्म में 60 से डिवाइड करके। अब 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर आ गया। बात क्लियर है यहां तक। तो मुझे u और v में एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे दे रखा है u माइनस v बराबर 5, ये मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, और q माइनस p बराबर 140। तो मैं यहां से अगर q की वैल्यू डाल दूं v की फॉर्म में, p की वैल्यू डाल दूं u की फॉर्म में, तो मेरे को दो इक्वेशन मिल जाएंगी u और v की फॉर्म में। बस सॉल्व कर देंगे यहां पे। तो q की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो कितना जाएगा देखो, 350 इंटू 60 डिवाइडेड बाय v माइनस q में जब वैल्यू डालूंगा, मतलब p की वैल्यू डालूंगा यहां से, तो कितना जाएगा वो 350 इंटू 60 डिवाइडेड बाय u बराबर 140। तो एक इक्वेशन u और v की फॉर्म में आपको दे रखी है, दूसरी आपने यहां से निकाल ली है। दोनों को सोल्व करेंगे, आपके पास u और v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लो आगे कैसे करना है सोल्व इसको। अब जैसे 0 0 आपको दिख रहा है, आपने काट दिया। ठीक है, 14 से करता हुआ दिख रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। 2 से भी काट देंगे इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ताकि आपको जो है कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 150 कॉमन दिख रहा है, यहां से हमने बाहर ले लिया। ठीक है, 150 जब मैंने बाहर लिया तो क्या बचेगा देखो, u माइनस v डिवाइडेड बाय u इंटू वी इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो आप बोलोगे कि भाई u माइनस वी इज इक्वल टू u इंटू वी डिवाइडेड बाय 150। अब इसके बाद ना बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि भाई u और v में से, क्योंकि आपको निकालना है u, तो v की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दो और आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद जब आपके पास इक्वेशन मिल जाए ना, हिट एंड ट्रायल कर दो। भाई आपको u की वैल्यू दे रखी है, आपको u की वैल्यू दे रखी है, तो v की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं यहां से u की वैल्यू निकालूं तो u की वैल्यू कितना जाएगा देखो, v प्लस 5। तो u की वैल्यू का और v की वैल्यू का डिफरेंस 5 है। u आपको ऑप्शन में दे रखा है, मान लेते हैं अगर वो u 35 होता, अगर u आपका 35 है, तो अगर ये u आपको ऑलरेडी दे रखा है तो v कितना होगा, यहां पे 30 होगा। यहां से आपने एक वैल्यू क्वेश्चन से माना, दूसरी वैल्यू आपने यहां से निकाला। अब इसको पुट करके देखो इस इक्वेशन में, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई u इंटू वी डिवाइडेड बाय u माइनस वी इज इक्वल टू 150। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो अल्फा आंसर है, अदरवाइज दूसरे ऑप्शन को चेक करो। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से आप बचोगे, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। यहां पे देखो u 35 है और v कितना है आपका 30, तो 35 इंटू 30 डिवाइडेड बाय इनका डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, या u माइनस वी डायरेक्ट आप लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि भाई u इंटू वी मुझे कितना चाहिए 750। कितना ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन चेक कर लो आप, क्योंकि u माइनस वी की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहां पे डाल दी है। तो अगर मैं
u 35 मानूंगा तो कितना आ रहा है देखो, 35 और 3, 3 पंजे 15 के बाद हाथ से लगेगा, 3 3 10 नहीं आ रहा है। अगर मैंने u 30 माना तो v मेरे पास 5 कम आएगा, तो v मेरे पास कितना जाएगा 25। तो क्या 30 और 25 का मल्टीप्लाई 750 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब आपका आंसर कितना है यहां पे, ब्रावो। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अ ट्रेन x takes 2 hours less than a train y to cover a certain distance of 192 km between two cities. The average speed differ by 16 km per hour. How long does the faster train take to cover the journey? ठीक है, तो फास्टर वाली जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी जो है उसको कवर करने के लिए। अगर ट्रेन x टेक 2 hours लेस देन अ ट्रेन y टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज। तो ये दो सिटीज मान लेते हैं जिनके बीच की दूरी आपको 192 दे रखी है। फास्टर ट्रेन 2 घंटा कम ले रही है। मान लेते हैं फास्टर ट्रेन की स्पीड है x, क्योंकि x ट्रेन आपको दे रखा है तो x इसकी स्पीड मान लेते हैं। तो x की स्पीड से जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम मान लिया। तो जब वो x की स्पीड से चला तो टाइम लगा आपको t, ठीक है। और जब वो अपनी y की स्पीड से चला तो उसको टाइम कितना लग रहा है वो मान लेते हैं t1, जो कि ज्यादा है क्योंकि t कैसा है, कम है, 2 घंटे कम है इससे। तो t1 कितना है अपॉन t1। अब यहां पे एक बार आप गौर करोगे, उसने एवरेज स्पीड का डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस कितना है आपका 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको यह भी नहीं बोल रखा है कि भाई वो एक साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं, आपको टाइम अलग अलग दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो t1 माइनस टी आपको दे रखा है 2 आवर, विच इज, तो 192 डिवाइडेड बाय x, सॉरी डिवाइडेड बाय y माइनस 192 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कितना आपके पास 2 आवर। ठीक है, 192 कॉमन ले लो या 2 से कट रहा है, इसको डिवाइड कर दो कॉमन लेके, 2 9 जे 18, 2 6 जा 12, ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंस स्पीड आपको दे रखा है, यानी कि उनकी जो स्पीड का डिफरेंस है x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 16, तो 96 इंटू 16 इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये आपको दे रखा है यहां पे x इंटू वाई की वैल्यू। आपसे टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम का मतलब आपको यहां पे 192 बाई x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है ना x इंटू वाई वाला, ये तभी आपसे आसानी से सोल्व होगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे और आपसे ये सोल्व होगा नहीं। ठीक है, तो या तो एक तरीका तो ये है कि भाई x माइनस वाई आपको 16 दे रखा है, यहां पे भी किसी एक की वैल्यू डाल दो y की फॉर्म में, आपके पास स्पीड आ जाएगा, और अगर आपके पास स्पीड आ गया वहां से आप टाइम निकाल दो। इजंट इट? यहां पे आपको करना क्या है, अगर मैं यहां पे इसकी मल्टीप्लाई भी करूं, आपको पता है कि यार दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है 5, और उनका प्रोडक्ट कितना है 16 इंटू 96 इंटू 16। अब यहां से ऐसे दो नंबर खोज लो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जिनका डिफरेंस 5 है। ठीक है, खोज को यहां से देखो क्या ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे नंबर आपको यहां से मिल गए आप टाइम आसानी से निकाल सकते हैं, या उल्टा सोल्व कर दो। टाइम 3 घंटे कब होगा, फास्टर वाला अगर 3 घंटे ले रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या रही होगी। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो देखो 3 छंग 18, 3 चौक 12, उसकी स्पीड कितनी होगी 64। उसकी अगर स्पीड 64 है, इसका मतलब क्या है कि यार x की वैल्यू आपको 64 दे रखी है। अगर x की वैल्यू 64 है, ये ध्यान रखो, तो आपके पास y कितना होगा, 16 कम होना चाहिए था। तो अगर मैं 16 यहां से माइनस कर दूं, अगर आंसर होता तो आपको इस तरीके से अप्रोच भी आप कर सकते हैं। तो भाई कितना आएगा यहां से देखो, 14 8 6 14, और यहां से कितना जाएगा फिर, ये 5 में से 1 गया 4, 48 आना चाहिए। मतलब x की वैल्यू 64 होती, y की वैल्यू 48 होती। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, 6 छंग 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, 8 चौक 32, लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब पहला आंसर तो है नहीं। देयर आर लॉट ऑफ वेज। एक तरीका था यहां से वो चीज निकाल लो, दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल कर दो। अगर 4 घंटे होता तो दिमाग लगाओ, तो x की वैल्यू क्या आती है, अगर 4 घंटे होते
तो 4 चौक, तो x की वैल्यू आती वहां पे 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। अगर x 48 आया तो y हमेशा इससे 16 कम होगा, क्योंकि इनकी स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, तो तब कितना जाता है ये 32 जाता। अगर ये 32 गए, 8 दूनी 16, ये भी 6 चंग 36, लास्ट में 6 आ रहा है, आंसर हो सकता है। अब ये देखो क्या, यहां से देखो, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा 48 इंटू 32, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल रूट यूनिट डिजिट पे काम करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहां पे एक चीज देखो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 32 में से 2 ले लूं, 2 अट्ठे 16 का 6 से लगेगा, 2 चौक 8 और 1 9, यहां पे कितना बचेगा 16, तो 96 इंटू 16, 96 इंटू 16, तो आपका आंसर कितना है, ब्रावो। आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, आप वहां से भी सोल्व इसको कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, what is the time taken by a person to cover one round of a circular park of diameter 210 meter if he walk at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है। टू कवर ए वन राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 210 मीटर, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 का आधा भाई 105 मीटर। अगर वो इसके चारों तरफ वॉक कर रहा है, चारों तरफ मतलब सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है आपका 105। ये आपकी डिस्टेंस जो उसने कवर की है वॉक से। ठीक है, स्पीड दे रखा है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम पूछा है, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस विच इज 2 इंटू 27, यहां से देख लो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 22 इंटू 15, लेकिन ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में, स्पीड किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, टाइम किस में दे रखा है आपको, मिनट में। तो यहां से काम करो 5/18 कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 6 तिया 18, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 से कितनी बार गया, 5 तिया 15। तो ये जो टाइम आपके पास आया है 2 इंटू 22 इंटू 9, ये आया सेकंड्स में, हमें निकालना है मिनट में। अब क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया सेकंड्स को, तो आपके पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार जा रहा है, 10 बार जाएगा, तो टाइम डायरेक्ट आपको दिख रहा है 66 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 6.6, किस ऑप्शन में है, एल फॉर्म, मतलब ऑप्शन में है आपका आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देयर आर 2 स्टेशंस एक्स एंड वाई 1320 किलोमीटर अपार्ट। 2 स्टेशन आपको दे रखे हैं एक्स और वाई, और जिनके बीच की दूरी कितना दे रखा है 1320 किलोमीटर। A train start from station X at 6 AM। यहां से एक ट्रेन है जो 6 AM पे निकल रही है, एंड मूव एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और 6 AM पे चल रही है, इसकी स्पीड कितना है 60। एट 2 PM अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम Y, और यहां से एक ट्रेन चल रही है 2 बजे, मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितना है 80। व्हेन डू दे मीट, तो वो किस टाइम पे आके एक दूसरे को मीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम सेम करना होता है। ठीक है भाई, ये चली है 6 बजे, ये चल रही है 2 बजे, तो कितने घंटे का गैप है। जब दूसरी ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट करी होगी, तब तक ये ट्रेन यहां से कुछ आगे आ चुकी होगी, मान लेते हैं वो यहां पे आ गई। जब ये यहां से चलना स्टार्ट करेगी, तब ये वाली ट्रेन यहां पे होगी, तो पहले डिस्टेंस निकाल दो कितनी है भाई। 6 बजे से लेके अगर मैं 12 बजे तक की बात करूं, 6 और 2 8 घंटे भाई, 2 बजे तक टोटल 8 घंटे आ रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स बाय फर्स्ट ट्रेन, स्पीड कितना है 60, टाइम कितना है 8, तो मतलब 480 किलोमीटर वो चल चुकी है। तो यहां से वो 480 किलोमीटर आगे आ चुकी है। अब यहां से ये वो टाइम है जब ये 2 बज रहे होंगे, ये 2 PM है, और ये भी क्या है 2 PM, मतलब अब दोनों ट्रेन एक साथ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ एक साथ मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके मीट करे, तो यहां से आने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम, दोनों का टाइम कैसा है, सेम। और अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, एंड वाइस वर्सा। तो यहां से यहां की स्पीड कितना है 60, यहां से यहां की स्पीड कितना है आपका 80, तो दोनों की स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा,
3:4, यही उनके डिस्टेंस का रेशो भी है। और यहां से यहां तक की दूरी है कितना, 1320 में से 480 माइनस करेंगे। भाई 1320 में से अगर मैं 480 माइनस करूंगा, 12 8 और 4 12 2 यानी कि 840। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है 840, जिसमें यहां से यहां तक चली 3 यूनिट, ये चली आपने 4 यूनिट, टोटल कितना हो गया 12। 12 की वैल्यू कितना है 840, एक की वैल्यू कितना है 70। पूछा क्या आपसे, वो कब मीट करेंगे टाइम पूछा है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो, वो आप यहां से निकालो वहां से निकालो, एक ही बात है। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर। मतलब यहां से वो 280 किलोमीटर दूर आके मिले। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना है यहां पे 80। 0 से 0 कटेगा, कितनी बार जाएगा ये 8 या 24, पर यहां तो टाइम एग्जैक्ट दे रखा है आपको, एग्जैक्ट घंटों में क्यों नहीं आ रहा फिर ये 60 और 80 है ना, 0 0 2 3 6 2 चौक 8, बिल्कुल ठीक है भाई। 1320 में से 480 6 8 छंग 48, 480 बिल्कुल ठीक है। 1320 में से कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, अभी चेक कर लेंगे। 12 8 4 12, 12 में से 4 गया 8, 840। अच्छा 4 और 3 7 आएगा, ये 12 कैसे कर दिया हमने, यहां पे गड़बड़ी होगी। 4 और 3 तो 7 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 840, यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 7 कम 7 7 दूनी 14 120, और 4 की वैल्यू कितना जाएगा 480। अब आपको निकालना है टाइम, तो टाइम किसके बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना यहां से 8, 0 से 0 8 छंग 48, मतलब यहां से 2 बजे के 6 घंटे बाद आके वो एक दूसरे को मीट करेंगे। और 6 घंटे मतलब 2 में 6 ऐड कर दो, कितना जाएगा आपका 8 PM। ठीक है, चार्ली आंसर। तो बाकी इसमें करेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटा अच्छे से रिवाइज करते रहो। टीएसडी में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो इस पे, और पास्ट ईयर को आप सॉल्व करो, है ना। अप्रोच देखो कि यार किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और ऐसे ही बेटा और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।